बुढ़िया कालिया भूत को बोतल में बंद करके जंगल में छोड़ जाती है। कई दिनों तक बोतल में कैद कन्हैया भूत मुझे बाहर निकालो चिल्लाता रहा, लेकिन किसी को भी उसकी आवाज सुनाई नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ दूर दूर तक कोई न आता था। मुझे बाहर निकालो, अरे कोई तो मुझे बाहर निकालो, मैं परेशान हो गया हूँ इस बोतल में बंद रह रहकर। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। फिर एक दिन एक धोबी उस रास्ते से निकल रहा था। वो थका हुआ था, इसलिए वो एक पेड़ के नीचे सो गया। कालिया भूत ने जब धोबी को देखा तो वो बहुत खुश हो गया और तेज तेज चिल्लाने लगा, निकालो मुझे बोतल से, निकालो मुझे। अरे मूर्ख आदमी, तुम सुनते क्यों नहीं मेरी आवाज? भाई निकालो मुझे यहाँ से। कालिया की तेज आवाज सुनकर वो धोबी जाग उठता है और बोतल को देखता है। वो समझ नहीं पाता कि आखिर ये चक्कर क्या है। अरे ऐसे क्या देख रहे हो बेवकूफ आदमी, मैं भूत हूँ, कोई एलियन नहीं। मुझे बोतल से बाहर निकालो, मैं बहुत परेशान हूँ। ओह, तो इस बोतल में से आ रही है आवाज। तो तुम भूत हो और इस बोतल में कैसे बंद हो गए हो? मैं तुम्हें निकाल दूं तो क्या गारंटी है कि बोतल से निकलते ही तुम मुझे ही न मार डालोगे? अरे भाई मैं तुम्हें क्यों मारूंगा, मैं तो खुद एक खूंखार बुढ़िया का सताया हुआ बेचारा भूत हूँ। और फिर तुम मेरी मदद कर रहे हो तो भला मैं तुम्हें क्यों नुकसान पहुँचाने लगा। तुम इस बोतल का ढक्कन खोलकर मुझे निकाल दो, मैं तुम्हें अपनी पूरी कहानी बताऊंगा और जब भी तुम मदद मांगोगे मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। तब कालिया भूत की बात मानकर वो धोबी बोतल का ढक्कन खोलकर दूर खड़ा हो जाता है। तभी बोतल से कालिया भूत बाहर निकल आता है। अरे वाह भाई, बहुत धन्यवाद तुम्हें। जाने कितने दिनों से मैं इस बदबूदार बोतल में बंद था। छी छी, कैसे जिंदगी हो गई थी मेरी, अब थोड़ी खुली हवा मिली है। वो तो ठीक है भाई, लेकिन ये तो बताओ आखिर कैसे भूत हो तुम, जो तुम्हें ही किसी ने बोतल में बंद कर दिया? अरे क्या बताओ भाई, इंसानों में अब इंसानियत ही न बची है। दरअसल पड़ोस के गांव में एक जालिम बुढ़िया रहती है। उसकी बेटी पूजा बहुत सुंदर है। मैं तो बस उससे शादी करना चाहता था, लेकिन प्यार की दुश्मन उस बुढ़िया ने अपनी बातों में फंसाकर मुझे बोतल में बंद कर दिया और यहाँ छोड़ गई। ओह, तो तुम ऐसे फंसे बोतल में। लेकिन ये तो बताओ, उस बुढ़िया की बेटी क्या सच में बहुत सुंदर है? हाँ भाई, बहुत सुंदर है। तभी तो इस हैंडसम कालिया का दिल उस पर आ गया था और मैं उससे शादी करके उसे अपनी भूतनी बनाना चाहता था, लेकिन हाय रे जालिम बुढ़िया। ठीक है, समझ गया। तो कालिया, तुम मुझे ये और बताओ कि उस बुढ़िया का घर कहाँ पर है? इस जंगल को पार करके जैसे ही गांव में घुसोगे सबसे पहला घर उसी का है, लेकिन तुम वहां भूलकर भी न जाना। बड़ी शैतान बुढ़िया है, देख रहे हो न क्या हाल कर दिया उसने, मेरा पूरा फिगर ही खराब कर दिया। ठीक है कालिया, तो मैं अब चलता हूँ। और वो धोबी वहाँ से निकल पड़ता है सीधे बुढ़िया के घर जाने को। तो बुढ़िया की बेटी पूजा बहुत सुंदर है, फिर क्यों ना मैं ही उससे शादी कर लूं। अब सीधे उस बुढ़िया के ही घर जाता हूँ और उससे अपनी और उसकी बेटी की शादी की बात करता हूँ। हाँ तो बेटा, अब तुम बताओ तुम कौन हो और हमारे पास किस लिए आए हो? मेरा नाम अमर है और मैं पास के ही गांव में रहता हूँ और मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। मैं आपकी बेटी पूजा से शादी करना चाहता हूँ, क्या आपको मंजूर है? ओह, तो ये बात है। मुझे भी तुम ठीक लग रहे हो, लेकिन मेरी बेटी को जरा भी तकलीफ न होनी चाहिए, वरना मैं क्या हाल करूँगी समझ सकते हो। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा, कभी कोई शिकायत न होगी। आप बस जल्दी से मेरी और पूजा की शादी करा दीजिए। ठीक है, मुझे रिश्ता मंजूर है। मैं इसी हफ्ते में कोई अच्छा दिन देखकर तुम्हारी शादी करा दूंगी। और इस तरह से उस धोबी और पूजा की शादी हो जाती है और पूजा अपने घर से विदा होकर धोबी के यहाँ चली जाती है। पूजा की शादी की बात कालिया भूत को पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है। अरे इस दुख को कैसे संभालूं? हाय पूजा, ये तूने क्या किया? कालिया हैंडसम को छोड़कर उस धोबी से शादी कर ली। हाय रे, इस कालिया भूत को तो दुनिया ने हमेशा धोखा ही दिया है। एक उस धोबी ने दोस्ती की और मुझे धोखा देकर मेरी पूजा को ले उड़ा। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, चैन से न जीने दूंगा। वो धोबी और पूजा शादी के बाद खुशी खुशी आराम से अपने दिन काट रहे थे। एक दिन धोबी घर में सो रहा था और पूजा खाना बना रही थी। तभी वहाँ पर चुपचाप कालिया भूत आ जाता है। उसके आने का किसी को पता न चलता है। तब कालिया भूत पूजा को परेशान करने के लिए कढ़ाई में से खाने को गायब कर देता है। पूजा ये देखकर कुछ समझ न पाती है। तभी अचानक से कढ़ाई भी गायब हो जाती है। पूजा ये देखकर डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। तब धोबी जाग जाता है और वो कालिया भूत को देखकर उससे कहता है, अरे कालिया भूत, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तो तुम्हारी जान बचाई और तुम यहाँ आकर हमें ही परेशान कर रहे हो। अरे जान बचाई तो क्या तुम मुझे बेवकूफ बनाओगे, मुझे धोखा दोगे? मैंने तुम्हें पूजा के बारे में बताया तो तुमने उससे शादी ही कर डाली।
एक भी बार न सोचा कि नाजुक दिल वाले मासूम कालिया पर क्या बीतेगी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कालिया भूत की बात सुनकर धोबी उससे लड़ने को तैयार हो जाता है, लेकिन कालिया तो भूत था। वो अपनी भूतिया शक्ति धोबी के ऊपर मारता है और धोबी बेहोश होकर नीचे गिर पड़ता है। ये ले धोबी के बच्चे, अच्छा मजा चखाया। अब मैं जाता हूँ, फिर वापस आऊंगा। मैं तब तक ऐसे ही परेशान करता रहूंगा जब तक तू पूजा को न छोड़ेगा। पूजा सिर्फ मेरी भूतनी बनेगी। और ये कहकर कालिया भूत वहाँ से गायब हो जाता है। कालिया भूत के जाने के बाद धोबी की सास वो बुधिया वहाँ पर आती है, क्योंकि पूजा ने कालिया के आने की खबर भिजवा दी थी। बुधिया अपने दामाद की हालत देखकर दुखी हो जाती है। ये तो हद ही हो गई है। अब इस नाशपीटे कालिया भूत का फिर से कोई परमानेंट इलाज करना ही पड़ेगा, वरना ये कमीना मेरी बेटी और दामाद को चैन से न रहने देगा। अब पहले इस कालिया भूत के ही पास जाती हूँ और उसका इलाज करती हूँ। देख कालिया, तू प्यार से न मानेगा, इसीलिए मैं एक तांत्रिक बाबा से भूत को बोतल में बंद करने का मंत्र सीख कर आई हूँ। और ये वही बोतल है जिसमें पहले तुझे बंद किया था, लेकिन इस बार तो तुझे बंद करके ऐसा जमीन में दफनाऊंगी कि हमेशा हमेशा के लिए ही तू दफन होकर रह जाएगा। अरे खूंखार बुढ़िया, तू मेरा पीछा क्यों न छोड़ती? न जाने कौन से जन्म का बदला ले रही है मुझसे, जो फिर बोतल लेकर मुझे बंद करने आ गई। हाँ, तू इसी लायक है। ले, अब मैं मंत्र पढ़ के अभी तुझे बोतल में बंद करती हूँ। बुढ़िया मंत्र पढ़ने का नाटक करती है, लेकिन कालिया भूत को उसकी बात सच लगती है और वो बहुत डर जाता है कि कहीं फिर से बोतल में बंद हो गया तो इस बार निकल ही न पाओ, और वो डरकर वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए भाग जाता है।